बहुत समय पहले भारत के एक बड़े राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा रहता था। उसका महल सोने चांदी से चमकता था। सेना बहुत ताकतवर थी और पूरे राज्य में उसकी धाक थी। लेकिन राजा में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपने घमंड पर बहुत अभिमान था। राजा हमेशा कहता, मेरे जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक डर के मारे उसकी हर बात पर हां में हां मिलाते। कोई उसकी गलती बताने की हिम्मत नहीं करता था। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी मेरे सामने खुद को मुझसे बड़ा बताएगा, उसे कठोर सजा दी जाएगी। धीरे धीरे लोग राजा से डरने लगे। गरीबों की बातें सुनना उसने बंद कर दिया। किसान परेशान थे, लेकिन राजा अपने महल में नाच गाने और शान शौकत में डूबा रहता। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। साधु ने बाजार में लोगों से पूछा, तुम सब इतने उदास क्यों हो? लोगों ने डरते डरते राजा के घमंड की कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराया और बोला, घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। समय आने पर इसे टूटना ही पड़ता है। अगले दिन साधु सीधे राजदरबार पहुंच गया। राजा ने उसे देखकर कहा, बूढ़े साधु, तुम मेरे दरबार में बिना अनुमति कैसे आए? साधु शांत स्वर में बोला, राजन, सुना है तुम्हें अपने बल और बुद्धि पर बड़ा घमंड है। राजा हंस पड़ा, हां, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई नहीं। साधु ने कहा, अगर आप सच में सबसे बड़े हैं तो एक छोटा सा काम करके दिखाइए। राजा बोला, कहो क्या करना है? साधु ने अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा, बताइए, मेरी मुट्ठी में क्या है? राजा सोच में पड़ गया। उसने अंदाजा लगाया, सोना होगा। साधु ने मुट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक छोटा सा पत्थर था। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। राजा गुस्से में बोला, यह कोई परीक्षा नहीं। साधु बोला, राजन, जो इंसान एक बंद मुट्ठी का राज नहीं जान सकता, वो खुद को पूरी दुनिया का सबसे बुद्धिमान कैसे कह सकता है? राजा थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसका घमंड अभी भी बाकी था। तभी साधु राजा को महल के बाहर एक खेत में ले गया। वहां एक गरीब किसान धूप में मेहनत कर रहा था। साधु ने पूछा, राजन, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी अगर ये किसान खेत में काम न करे तो क्या तुम्हारा राज्य चल पाएगा? राजा चुप हो गया। फिर साधु ने सैनिकों की ओर इशारा करके कहा, अगर ये सैनिक तुम्हारी रक्षा न करें तो क्या तुम सुरक्षित रह पाओगे? राजा का सिर झुकने लगा। साधु बोला, राजा अकेला कुछ नहीं होता। प्रजा, किसान, सैनिक और सेवक, यही उसकी असली ताकत होते हैं। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, आज से मैं अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। मुझे अपने घमंड पर शर्म है। उस दिन के बाद राजा बदल गया। उसने गरीबों की मदद शुरू की, किसानों के कर कम किए और लोगों की समस्याएं सुनने लगा। धीरे धीरे राज्य फिर खुशहाल हो गया। और तभी लोगों ने समझा, जो इंसान विनम्र होता है वही सच में महान बनता है। राजा वीरेंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका घमंड टूट चुका था और वो अपनी प्रजा की तकलीफें समझने लगा था। पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई थी। किसान फिर से खेतों में मुस्कुराते हुए काम करते, बच्चे गलियों में खेलते और बाजारों में रौनक लौट आई थी। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। राज्य के पड़ोस में एक दूसरा राज्य था, सूर्यगढ़। वहां का राजा विक्रम सिंह बहुत चालाक और लालची था। जब उसे पता चला कि वीरेंद्र अब दयालु बन गया है, तो उसने सोचा, अब वीरेंद्र कमजोर हो गया होगा। यही सही मौका है उसके राज्य पर कब्जा करने का। उसने अपने मंत्रियों से कहा, तैयार करो सेना, जल्द ही वीरेंद्र का राज्य हमारा होगा। इधर राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा के साथ दरबार में बैठा था।
तभी एक घायल सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, सूर्यगढ़ की सेना हमारी सीमा की ओर बढ़ रही है। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ मंत्री डर गए। महाराज, हमें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वीरेंद्र शांत था। पहले वाला घमंडी राजा होता तो तुरंत गुस्से में हमला कर देता, मगर अब वो समझदार बन चुका था। उसने कहा, युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहले बातचीत करेंगे। राजा ने सूर्यगढ़ के राजा के पास संदेश भेजा, हम शांति चाहते हैं, अगर कोई समस्या है तो बात करके हल निकालते हैं। लेकिन विक्रम सिंह हंस पड़ा। कमजोर राजा शांति की बातें करते हैं। उसने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में सीमा पर युद्ध शुरू। औरतें सैनिकों के लिए खाना बनाने लगीं। गांव के युवक सेना में शामिल हो गए। राजा की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, जिस सम्मान को वो पहले डर से पाना चाहता था, अब वही सम्मान उसे प्यार से मिल रहा था। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र की सेना पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। फिर अंतिम युद्ध हुआ। राजा विक्रम सिंह अपनी विशाल सेना लेकर मैदान में उतरा। उसे पूरा विश्वास था कि वो जीत जाएगा। लेकिन इस बार वीरेंद्र अकेला नहीं था, पूरा राज्य उसके साथ था। युद्ध शुरू हुआ। वीरेंद्र ने अपनी सेना से कहा, आज हम सिर्फ अपना राज्य नहीं, अपने लोगों का विश्वास बचाने लड़ रहे हैं। सैनिक पूरे जोश से लड़ने लगे। आखिरकार सूर्यगढ़ की सेना हार गई। राजा विक्रम सिंह को बंदी बनाकर वीरेंद्र के सामने लाया गया। दरबार में सब बोले, महाराज, इसे कठोर सजा दीजिए। लेकिन वीरेंद्र शांत था। उसने कहा, जिस घमंड ने कभी मुझे अंधा बनाया था, उसी घमंड ने आज विक्रम सिंह को हराया है। मैं इसे माफ करता हूं। पूरा दरबार हैरान रह गया। विक्रम सिंह शर्म से सिर झुकाकर बोला, आज मैंने समझा, असली ताकत तलवार में नहीं, अच्छे दिल में होती है। उस दिन के बाद दोनों राज्यों में शांति हो गई।